चलिए देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना, है ना। आज के जो टॉपिक हमारा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था? तो इसका राइट आंसर है बेटा अमेरिका। कौन है? अमेरिका। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है, तो इसका राइट आंसर है आपका सी, यानी कि एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है। अगला देखिए, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? जो कॉर्न लॉ है वो नियम किस देश में पारित किया गया था? तो इसका है ब्रिटेन। किस में किया गया था? ब्रिटेन में पारित किया गया था। चलिए, हैदराबादी सिंधी व्यापारियों ने किस दशक में दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए? तो ये खोल दिए बेटा 1860 के दशक में सिंधियों ने, ठीक है, हैदराबाद के सिंधियों ने। अगला प्रश्न है, सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत था? तो सन 1800 की बात कर रहे हैं, तो उसमें निर्यात, देखो आयात मतलब होता है लेना और निर्यात मतलब होता है देना। तो कितना प्रतिशत योगदान था सूती का? तो ये था आपका 30%। कितना था? 30%। इनमें से मित्र राष्ट्र कौन थे? तो राइट आंसर आपका ए, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस इसके मित्र राष्ट्र है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? केनाल जो कॉलोनी बनाई गई भारत के पंजाब में, कहाँ पर बनाई गई? पंजाब में। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 में। कब हुआ था? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सिल्क मार्ग। क्या कहा जाता है? सिल्क मार्ग। तो देखो, सिल्क जो है इसका इंग्लिश वर्ड है और इसका हिंदी वर्ड है रेशम। सिल्क को हिंदी में कहते हैं अपन रेशम। तो ध्यान रखना, कई क्वेश्चन में रेशम भी दिया हुआ है ना। तो वो था सिल्क मार्ग। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो ये भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई आपका 1990 के दशक में। कब हुआ बेटा? 1990। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत गिर गई? तो गेहूं की जो कीमत है जो प्रतिशत में, वो कितना प्रतिशत गिर गई? 50%। कितना गिर गई? 50% गिर गई। 1928 और 1934 के बीच का पूछा बेटा, है ना, आज का वर्तमान का मत कर देना। प्राचीन काल में दुनिया को जोड़ने वाले पहले लोग कौन थे? प्राचीन काल में जो दुनिया को जोड़ते थे आपस में, एक देश को दूसरे देश को, तो वो लोग कौन थे? तो वो लोग थे बेटा, आपका राइट आंसर है बी, यात्रियों, व्यापारियों, पुजारियों और तीर्थ यात्रियों ने ज्ञान, अवसर, आध्यात्मिक पूर्ति के लिए या उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी तय की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? किन की बात कर रहे हैं? यूरोप की बात कर रहे हैं अपन, तो यूरोप के लोगों की। तो आलू की फसल। कौन सी फसल बेटा? आलू की फसल से अधिक समय तक वो जीवित रहने लगे। अगला प्रश्न है, 1970 के दशक के अंत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम मजदूरी वाले एशियाई देशों में उत्पादन संचालन को स्थानांतरित करना क्यों शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका सी। तो ये दोनों इसके राइट आंसर है। 1970 और चीन जैसे देशों में कम मजदूरी में निवेश की लागत, है ना। तो दोनों आपको आंसर याद करना, कभी क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकते हैं। हो से मेला, देखो क्या दिया है, हो से मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो हो से मेले का आयोजन जो था त्रिनिदाद। कहाँ पर किया जाता है? त्रिनिदाद, यहाँ पर किया जाता था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो इनमें से कौन ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं? संतानें का मतलब यहाँ पर एक उनको आधार माना है कि इनमें से कौन ब्रिटेन
वुड्स के जुड़वा संतानें हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका बी, 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंक, एक तो हो गया आपका IMF और एक हो गया वर्ल्ड बैंक, ये दोनों को ही ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में बेचती थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी विदेशी कंपनी है वो किस देश को, क्या अफीम, आपने नाम सुना होगा अफीम गांजा का, तो अफीम किस देश को भेजती थी? चीन को। किसको? चीन को। सबसे शक्तिशाली हथियार जिसने अमेरिका को जीतने में फ्रांस की मदद की, मतलब फ्रांस से जीत गया अमेरिका को हराकर, तो ऐसा कौन सा हथियार था जिसके कारण जो फ्रांस की मदद हुई और अमेरिका को उसने हरा दिया? तो इसका राइट आंसर है बेटा आपका बी वाला। कौन सा है? बी। और इसमें देखो आगे और ऑप्शन में दिया आपको सी, और पहला दिया आपको पारंपरिक हथियारों में श्रेष्ठ था, तो इसमें आंसर आपको दोनों करना है बी और सी, है ना। एक तो आपका बी आ जाएगा। देखो छोटे छोटे चेचक के कीटाणु एक जानलेवा हथियार साबित हुए, मतलब उन्होंने क्या करा, ये छोटे छोटे चेचक के कीटाणु थे उनको छोड़ दिया वहाँ पर, जिससे लोगों में बीमारी फैल गई और लोग मर गए, तो हथियार के रूप में कार्य हुआ। और दूसरा क्या, अमेरिका के जो मूल निवासियों में यूरोप से आने वाली बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, मतलब उन लोगों में वो क्षमता नहीं थी, इम्यूनिटी सिस्टम उनका कमज़ोर था, इसके कारण से वो बीमारियों को नहीं झेल पाए जो यूरोप से आई थी। चलिए अगला प्रश्न है, वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? जो वृहद उत्पादन व्यवस्था जो आरंभ की गई वो अमेरिका में की गई। कहाँ पर? अमेरिका में। रिंडरपेस्ट क्या है? तो बेटा रिंडरपेस्ट एक बीमारी है। क्या है? एक बीमारी का नाम है रिंडरपेस्ट। बार बार रिपीट करिए आप लोग। अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? तो सभी को लगभग आपको पता है, अमेरिका में जो पैसा चलता है, मुद्रा चलती है, उसको बोलते हैं अपन डॉलर। क्या बोलते हैं? डॉलर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की? जो रेशम मार्ग है उसके द्वारा यात्रा नहीं की, तो ऐसा कौन महापुरुष था बेटा? तो ये थे हमारे पर्यटक। कौन थे? जो पर्यटक लोग थे उन्होंने रेशम मार्ग से यात्रा नहीं की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो एक मजदूरों को एक विशेष नाम दिया है गिरमिटिया। मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो इसका राइट आंसर आपका बेटा बी, पश्चिमी क्षेत्र, मतलब बिहार का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया? तो ये अपनाया हेनरी फोर्ड। किसने अपनाया? हेनरी फोर्ड ने इसको अपनाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सिल्क मार्ग। देखिए पहले क्या आया था? रेशम मार्ग, अब यहाँ पर दिया सिल्क मार्ग, तो बार बार कंफ्यूजन मत करना, सिल्क और रेशम एक ही है। तो एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को हम सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1960 के दशक में निश्चित विनिमय दर के प्रणाली की विफलता के कारण है? तो कौन सा कारण है जिससे दर घट गई? तो इसका कारण है तीनों। सोने की तुलना में अमेरिकी डॉलर की कीमत गिरने लगी और अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितनी सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गई, और विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमज़ोर कर दिया। तो सारे पॉइंट इसमें, तो इसका राइट आंसर है आपका डी। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मिस्र का निवासी कौन था? तो मिस्र का निवासी देखिए डलहौजी, सिकंदर, अब्राहम लोदी। तो इसका राइट आंसर है सिकंदर महान, अलेक्जेंडर, यह मिस्र का निवासी था। ब्रिटेन वुड सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था, उसमें किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो उसमें की गई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा
कोष। किसकी की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। रेशम मार्ग कहाँ होता था? तो रेशम मार्ग जो होता था आपका चीन में। कहाँ पर होता था? चीन में रेशम मार्ग होता था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्तियाँ माना गया है? तो धुरी शक्तियाँ माना गया नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली। नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देशों में से किसी धुरी शक्तियाँ माना गया है। सिल्क रूट का अर्थ है, सिल्क रूट का क्या अर्थ है बेटा? सिल्क रूट का अर्थ है एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने। क्या करना? एशिया को यूरोप से और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को हम क्या कहते हैं? रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सत्य नहीं है? कौन सा है? सत्य नहीं है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, तनाव मुक्त काम करना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई सा कार्य करें और उसमें तनाव ना हो। भले आप नौकरी करें, आप बिजनेस करें, आप पढ़ाई करें, तनाव तो रहेगा। तनाव का मतलब ये नहीं है टेंशन, तनाव का मतलब होता है थोड़ा बहुत बर्डन, सिर के ऊपर लोड लेके कार्य करना। अगला, 19वीं सदी के गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया है। तो जो गिरमिटिया है, जो समाज बिहार की समुदाय है, उसको वर्णित किस में किया गया बेटा? गुलामी की नई प्रणाली में। किस में किया गया है? गुलामी की नई प्रणाली में। दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? तो राइट आंसर है सोने का एक सक्षम शहर। वहाँ पर एक शहर है जहाँ पर सोने सक्षम मात्रा में है। चले 35वां प्रश्न, पास्ता सिसिली। पास्ता सिसिली मतलब इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? तो पास्ता सिसिली किनके द्वारा ले जाया गया? अरबों के द्वारा। किनके द्वारा बेटा? अरबों के द्वारा ले जाया गया। निम्नलिखित में से किस शहर में 1885 में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी? तो 1885 में किस शहर में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी? तो इसका राइट आंसर है आपका बर्लिन। क्या है? बर्लिन। चलिए, आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आलू का अकाल पड़ गया था बेटा, और ये किस देश में पड़ा था? आयरलैंड में। कहाँ पर पड़ा था? आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? तो ये इसका राइट आंसर है बेटा आलू। क्या है? आलू। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? देखिए अपन ने पहले भी पढ़ चुके, अनुबंधित मजदूर को। किसको कहा जाता है? अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता है। सिल्क रूट का अर्थ क्या है? वही देखा अपन ने, एशिया को यूरोप। तो इसका डी आंसर राइट है आपका, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने का एक मार्ग है। चले, ब्रिटेन वोट सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रिटेन वोट सम्मेलन किस वर्ष हुआ है? तो राइट आंसर आपका 1944। ठीक है, 1944 में हुआ है। हाँ, 19वीं सदी के गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया है। तो किस में किया गया है इसको? सरफान में। किस में किया गया है? सरफान में अक्सर वर्णित किया गया है। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च और शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वज के पास नहीं थे? तो कितने साल पहले नहीं थे? 500, 400, 300 और 200। तो राइट आंसर है बेटा इसका ए, 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास ये नहीं थे शकरकंद और अक्लमंद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मकई के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी? तो ब्रिटिश सरकार के किस कानून ने? तो इसका राइट आंसर है सी, मकई कानून, है ना। कौन सा कानून था? मकई कानून के द्वारा उसको उससे प्रतिबंध लगा दिया था। नूडल्स किस राष्ट्र से पश्चिम में पहुँचे? तो नूडल्स जो है बेटा वो पहुँचे आपके चीन में। कहाँ पर पहुँचे? पश्चिम से वो पहुँचे चीन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर तत्कालिक क्षेत्रों से आए थे। कहाँ से आए थे? अपन ने देखा ये बिहार के थे वो, ठीक है, तमिल के शुष्क जिले के भी थे और उत्तर प्रदेश के भी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। 47 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए? तो 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए? तो राइट आंसर इसका बेटा 5 करोड़। कितने हैं? 5 करोड़। तो राइट आंसर इसका डी। किस नदी से चीन ने विदेशी संपर्कों को प्रतिबंधित कर दिया? किस सदी से चीन ने विदेशी संपर्कों को प्रतिबंधित कर दिया और अलगाव में वापस चल गया? तो अलगाव में वापस चला गया ये, तो कहाँ पर चला गया? राइट आंसर भी 15वीं शताब्दी में। क्वींस में 15वीं सदी में या शताब्दी में वो चला गया। 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी? तो 1890 में रिंडरपेस्ट बीमारी जो फैली थी आपकी बेटा अफ्रीका में। कहाँ पर फैली थी? अफ्रीका में। चलिए, तो यहाँ पर हमने पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट किया हुआ है। एक पेज से हमने लगभग 10 से 12 प्रश्नों को लिया है। आशा है, उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे, बस इनको आप 2 से 3 बार देख लीजिए। तो आज की क्लास में अपन ने जो टॉपिक को किया है जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।